हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंग्लिश का चैप्टर 2 की हिंदी। तो चैप्टर 2 का नाम है अ फेलो ट्रैवलर। तो आइए जानते हैं इसकी हिंदी। मैं पहले एक पैराग्राफ इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर उस पैराग्राफ की हिंदी बताऊंगी, और फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसकी हिंदी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है द रेलवे कैरियज। The writer A.G. Gardiner was traveling in a passenger train. It was the last train from London to a Midland town. The train was very slow and stopped at wayside stations. When it started, it was full with passengers who got down in ones and twos at their stations. Only the writer was left in the train. ये पहला पैसेज था। अब इसकी हिंदी जानते हैं। पहले पैसेज की हेडिंग है रेल का डब्बा। लेखक एजी गार्डिनर एक यात्री रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। यह लंदन से मिडलैंड कस्बे तक जाने वाली आखिरी रेलगाड़ी थी जिसमें कि एजी गार्डिनर यानी कि लेखक बैठे हुए थे। रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी तथा रास्ते में आने वाले प्रत्येक स्टेशन पर जितनी भी स्टेशन आती थी हर जगह वह रुकती थी। जब ये चले थी तो इसमें बहुत सारे यात्री थे, पर धीरे धीरे करके एक एक यात्री अपने अपने स्टेशन पर उतर गए। केवल लेखक ही अपने रेलगाड़ी में बचा रह गया था। बाकी कोई भी नहीं था रेलगाड़ी में, वह अकेला ही था। सेकेंड पैराग्राफ है फ्रीडम इन ट्रैवलिंग अलोन। द राइटर रियलाइज दैट there is a pleasant sense of freedom in traveling alone in a railway carriage. One can do whatever one feels like as there is no objection. One enjoys liberty and freedom without any control or restriction. सेकेंड पैराग्राफ की हिंदी हेडिंग है अकेले यात्रा करने की आज़ादी। लेखक ने महसूस किया कि रेल के डब्बे में अकेले यात्रा करने की स्वतंत्रता एक आनंददायक अनुभूति होती है, क्योंकि वे तो रेलगाड़ी में अकेले ही थे। वह कुछ भी कर सकता है क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं थी और यह बिना किसी बाधा एवं नियंत्रण के आज़ादी और स्वाधीनता का आनंद उठा सकता था। थर्ड पैराग्राफ है अ फेलो ट्रैवलर। द राइटर डिड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. He relaxed himself and began to read again. It was then that he became aware of his fellow traveler. It was a mosquito. It came and sat on his nose. The writer struck him off his nose. It then made a tour of the compartment, visited each window and come back and sat on the writer's neck. थर्ड पैराग्राफ का हेडिंग जो है उसकी हिंदी है एक सहयात्री। लेखक ने खाली डब्बे में कुछ विशेष नहीं किया। उन्होंने स्वयं को शिथिल किया और पुनः पढ़ना शुरू कर दिया। उसी समय उन्हें अपने सहयात्री मच्छर के बारे में पता चला। वे तो सोच रहे थे कि वो उस ट्रेन में अब अकेले बचे हुए हैं, पर उसी टाइम उन्हें ये पता चला कि उस रेलगाड़ी में उनके साथ यात्रा करने वाला एक और व्यक्ति है जो कि मच्छर है एक। वह आया और उनकी नाक पर बैठ गया। लेखक ने अपनी नाक पर से उड़ा दिया। इसके पश्चात मच्छर ने पूरे डिब्बे की यात्रा की, प्रत्येक खिड़की पर गया और वहां से लौटकर लेखक की गर्दन पर ही आ बैठा। फोर्थ पैराग्राफ है द राइटर sentenced him to death. The mosquito constantly troubled and annoyed the writer. The writer could not tolerate it any longer and condemned it to death. He changed it as a vagrant and a public nuisance. He then struck it with a deadly blow. However, the mosquito very easily avoided his attack, and this insulted the writer. The writer's pride was hurt. Thus, he used various techniques in order to kill the mosquito, but all his techniques went in vain. The mosquito was too quick and smart in comparison to him. तो ये था फोर्थ पैराग्राफ। और फोर्थ पैराग्राफ की जो हेडिंग है उसकी हिंदी है लेखक द्वारा मच्छर को मौत की सजा। देखते हैं आगे क्या है इस पैराग्राफ में। मच्छर लगातार लेखक को परेशान कर रहा था और उन्हें नाराज कर रहा था। लेखक उसकी हर हरकत को बहुत देर से देखे जा रहा था और उसे माफ़ किए जा रहा था। उन्होंने अंत में उसे मृत्यु की सजा सुनाई। उन्होंने उस पर आवारा होने और जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने उस पर जोर से प्रहार किया, लेकिन मच्छर उनके आक्रमण से बड़ी आसानी से बच गया। उसके इस व्यवहार से लेखक ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। इससे लेखक का गौरव आहत हुआ। लेखक ने मच्छर को मारने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु उनके सारे उपाय व्यर्थ हो गया। उनकी तुलना में मच्छर उनसे भी तेज और फुर्तीला था।
5वां पैराग्राफ है द पनिशमेंट वाज सस्पेंडेड। द राइटर रियलाइज्ड दैट द मॉस्किटो वांटेड अ लिटिल स्पॉट एंड एंटरटेनमेंट। It wanted to play and enjoy itself by being chased by a huge creature that seemed so helpless and stupid. The writer required it an equal, and his sense of superiority vanished. He knew that generosity and mercy were the noblest traits of man. He realized that by being generous and kind, he can recover his lost prestige. Thus, he withdrew the death sentences and decided to forgive the mosquito. यह है 5वां पैराग्राफ। 5वें पैराग्राफ के हेडिंग की हिंदी है राजा सजा को निरस्त करना। लेखक ने यह महसूस किया कि मच्छर थोड़ा सा खेल एवं थोड़ा मनोरंजन चाहता था। एक विशाल प्राणी द्वारा अपना पीछा किए जाने जो कि उसके सामने मूर्ख और असहाय प्रतीत हो रहा था, वह उसके साथ खेलना और आनंद उठाना चाहता था, ना कि उसे कोई परेशान करना चाहता था। लेखक ने उसे अपने बराबरी का माना एवं मच्छर से अपनी श्रेष्ठता के अनेक भाव लुप्त हो गए। वे यह अच्छी तरह जानते थे कि उदारता एवं दया मनुष्य के उत्कृष्ट गुण हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि उदार एवं दयालु होकर वे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकते हैं, इसलिए उन्होंने मच्छर को दी हुई सजा वापस ले ली और मच्छर को माफ कर दिया। 6वां पैराग्राफ है अ फेलो मॉर्टल। The writer no longer desired to kill that mosquito. He developed a sort of affection for his fellow traveler and regarded it as another fellow mortal and equal. According to the writer, life is the greatest miracle of nature. It was a mystery to both. None of them knew anything about where they came from and where shall they go. 6वें पैराग्राफ के हेडिंग की हिंदी है एक नस्वर साथी। मच्छर को जान से मारने की अब लेखक की इच्छा नहीं थी। वे अपने मन में अपने सहयात्री मच्छर के लिए एक प्रकार का स्नेह विकसित कर चुके थे और उसे अपने समान तथा अपना नश्वर साथी मान रहे थे। लेखक के अनुसार जीवन प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है और यह चमत्कार उन दोनों के लिए एक रहस्य है जो कि कोई नहीं जानता। उन दोनों में से कोई यह नहीं जानता कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ वो जाएंगे। लास्टली हम देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है? द राइटर वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स व्हेन अ फ्रेंडली पोर्टर हिंटेड हिम अबाउट हिज स्टेशन। The writer left the compartment and saw his fellow traveler moving round the lamp. He closed the door of the compartment and felt the coldness of the summer night. निष्कर्ष देखते हैं क्या है। जब एक मित्रवत कूली ने उन्हें स्टेशन आने का संकेत किया, तब लेखक अपने विचारों में खोए हुए थे। लेखक डब्बे से बाहर निकले और उन्होंने अपने सहयात्री को लैंप के चारों ओर चक्कर काटते हुए देखा। उन्होंने डब्बे के दरवाजे को बंद किया एवं ग्रीष्म रात्रि की शीतलता का अनुभव किया। यह था चैप्टर नंबर 2 ए फेलो ट्रैवलर की हिंदी। तो मैंने इसे हिंदी में समझाया है अ फेलो ट्रैवलर यानी कि एक सहयात्री। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।